दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संविधान संशोधन के बारे में। दोस्तों चलो शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो आज हम दोस्तों संविधान संशोधन के बारे में बात करेंगे। टोटल संविधान संशोधन को समझेंगे। दोस्तों पहले समझते हैं संविधान संशोधन ये किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 368 में है। 368 में दोस्तों संविधान संशोधन के बारे में कहा गया है। आगे हम बात करते हैं तो ये किस देश से लिया गया है। तो ये दक्षिण अफ्रीका से ये लिया गया है। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से ये लिया गया है। और आगे बात करें किस भाग में है संविधान संशोधन। 20वें भाग में स्थित है। संविधान सभा में 22 भाग हैं, जिसमें 22वें भाग पर संविधान संशोधन का उल्लेख है। और देश की बात करें तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और अनुच्छेद की बात करें 368 अनुच्छेद में इसका वर्णन है। तो शुरू करते हैं। पहला संविधान संशोधन कौन सा? पहला संविधान संशोधन ये दोस्तों 1951 को हुआ था। इस अनुच्छेद में अनुसूची 9 का निर्माण किया गया था। किस अनुसूची का? अनुसूची 9 का निर्माण किया गया था। दोस्तों आपको बता दूं वर्तमान में अनुसूचियाँ 12 हैं। हम आगे की बात करेंगे किस अनुसूची का वर्णन किस संविधान संशोधन में किया गया है। फिलहाल संविधान के प्रथम संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची का वर्णन किया गया है। और इस 9वीं अनुसूची का संबंध भूमि सुधार से है। किससे? भूमि सुधार से है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों 7वां संविधान संशोधन। ये दोस्तों 1956 को हुआ था 7वां संविधान संशोधन। इस संविधान संशोधन में राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में कहा गया है। किसके बारे में? राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में कहा गया है। तो इसमें बात करें तो उस समय राज्य 14 थे और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो 6 थे। अभी वर्तमान में करें तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों पहले 29 राज्य थे और जम्मू कश्मीर को दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। दोस्तों आगे हम बात करें 13वां संविधान संशोधन ये दोस्तों 1962 को हुआ था। इसमें नागालैंड को राज्य का दर्जा प्राप्त दिया था। नागालैंड को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट की बात करते हैं 21वां संविधान संशोधन ये दोस्तों 1967 को हुआ था। 1967 को इसमें 15वीं भाषा कौन सी? 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी की। दोस्तों आपको बता दूं मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं और वर्तमान में 22 हैं। और इस 21वें संविधान संशोधन में 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी की। कौन सी? 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी की। आपको बता दूं पहले संविधान संशोधन में दोस्तों क्या हुआ था? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। फिर हमने बात की दोस्तों 7वां संविधान, इसमें नागालैंड को राज्य का दर्जा प्राप्त। 13वें संविधान संशोधन में दोस्तों नागालैंड को 13वें संविधान में दर्जा प्राप्त। और दोस्तों 7वें संविधान में पुनर्गठन आयोग। और ये पुनर्गठन आयोग दोस्तों फजल अली कमीशन समिति से हुआ था। और 21वीं संविधान संशोधन में 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया था। आगे हम बात करते हैं दोस्तों 42वां संविधान संशोधन। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन ये दोस्तों 1977 को हुआ था। इसे लघु संविधान भी कहते हैं या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसको 42वें संविधान संशोधन को। इसमें 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में संशोधन किया गया। किसमें? प्रस्तावना में संशोधन किया गया। इसमें क्या? प्रस्तावना में संशोधन किया गया। प्रस्तावना में दोस्तों पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता ये 3 शब्द जोड़े गए। दोस्तों कब? 1977 में ये 3 शब्द जोड़े गए। पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता। आगे हम बात करें दोस्तों और संविधान सभा में भाग 4A जोड़ा गया। कौन सा? भाग 4A। और भाग 4A में क्या है? अनुच्छेद 51A है। कौन सा? अनुच्छेद 51A। और अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्यों की बात की गई है। और मूल कर्तव्य कितने थे? 10 कर्तव्य। मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया संविधान संशोधन 42 के द्वारा। एक बार फिर आपको बता दूं इसे लघु संविधान और मिनी संविधान भी कहा जाता है।
इसमें प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। प्रस्तावना पथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे। और संविधान में भाग 4A जोड़ा गया था और भाग 4A में 51A अनुच्छेद को जोड़ा गया और 51A अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों की बात की गई है और मूल कर्तव्य कितने 10 जोड़े गए थे। कितने 10 जोड़े गए थे। और वर्तमान में बात करें तो मूल कर्तव्य कितने हैं 11 हैं दोस्तों एक नोट लगाकर बात याद रखना, नोट लगाकर अपनी कॉपी में नोट लगाओ और ये लिखो कि केशवानंद भारती केस, क्या हुआ था केशवानंद भारती केस, ये 24 अप्रैल 1973 को हुआ था। कब 1973 को हुआ था। इसमें 13 जजों की बेंच बैठी थी जो सबसे बड़ी बेंच थी, आज तक की सबसे बड़ी बेंच है। और इसमें जो निर्णय आया था वो 7-6 में आया था। ये केस किस कारण हुआ था ये दोस्तों, मूल ढांचा और आधारभूत ढांचा, दूसरा प्रस्तावना संविधान का अंग है और तीसरा दोस्तों संशोधन, प्रस्तावना में संशोधन हो, इसके लिए केस हुआ था जिसमें 7-6 से निर्णय आया था। इस केस में 7 जज पक्ष में रहे थे और 6 विपक्ष में रहे दोस्तों। कब कहाँ पर रहे थे विपक्ष में रहे थे, मतलब जीत हुई थी इनकी 7-6 से हुई थी। और केशवानंद भारती केस ये दोस्तों याद कर लेना इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट संविधान संशोधन की। नेक्स्ट दोस्तों संविधान संशोधन है 44वां संविधान संशोधन। ये हुआ था 1978 को। कब 1978 को। इसमें पीएम थे मोरारजी देसाई, उस समय पीएम थे मोरारजी देसाई। इसमें दोस्तों एक नोट लगाकर लिखना, इसमें संपत्ति के अधिकार को, किस अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया और इसे विधेयक अधिकार बनाया गया। कौन सा विधेयक या संवैधानिक अध्यक्ष बनाया गया। हाँ 61वें संविधान संशोधन में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी, जो वर्तमान में कहाँ है, वर्तमान में 18 वर्ष है मतदान की। आगे बात कर सकते हैं दोस्तों नेक्स्ट संविधान संशोधन 71वां संविधान संशोधन। कौन सा 71वां संविधान संशोधन दोस्तों। इसमें कितनी 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन सी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कौन सी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। दोस्तों इसका सूत्र है नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए, क्या कमेंट करके बताइए। तो 15वीं भाषा थी ना सिंधी, कौन सी, सिंधी, वह संविधान के कौन से संशोधन में जोड़ी गई। दोस्तों आपको मैंने अभी जल्दी आगे पढ़ाया था दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि सिंधी 15वीं भाषा थी, उससे संविधान संशोधन के कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों 73वां संविधान संशोधन। कौन सा 73वां संविधान संशोधन दोस्तों। इसकी हम बात करते हैं 73वें संविधान संशोधन की बात करते हैं दोस्तों। ये हुआ था 1992 को दोस्तों। ये 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। किससे, पंचायती राज से संबंधित है दोस्तों। नोट लगाकर ये बात लिखना कि 73वें संविधान संशोधन से अनुसूची 11 को जोड़ा गया। कौन सी, अनुसूची 11 को जोड़ा गया और इस अनुसूची में 11 में 29 विषय थे। कितने 29 विषय थे दोस्तों। आपको अनुसूची 9 बता दी, अनुसूची 10 बता दी और अनुसूची अब आई 11 को जोड़ा गया था। आगे हम बात करते हैं दोस्तों 73वां पंचायती राज से हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों 74वां संविधान संशोधन दोस्तों। ये हुआ था, ये भी 1992 को हुआ था। ये दोस्तों नगर पालिका से संबंधित दोस्तों। किससे, नगर पालिका से संबंधित हैं दोस्तों। किससे दोस्तों, नगर पालिका से संबंधित हैं दोस्तों। 2 मिनट दोस्तों, नगर पालिका से संबंधित हैं। और इस 74वें संविधान संशोधन में अनुसूची 12 को जोड़ा गया और इस अनुसूची 12 में 18 विषय हैं। 73वें संविधान संशोधन में अनुसूची 11 को जोड़ा गया जिसमें 29 विषय। दोस्तों आप ट्रिक से याद करना, 2 + 9 क्या, 2 + 9 क्या होते हैं, 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11। तो 11 से होगी अनुसूची 11 और 18 से सीधे आप याद करना 12, 18। 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं, 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। 74वें संविधान संशोधन में नगर पालिका से संबंधित हैं। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से। दोस्तों पंचायती राज कम में होती हैं जिससे 73वां और 74वां 73 से अधिक है जिससे पंचायती राज से नगर पालिका अधिक विकसित हैं। इससे आप याद कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अब दोस्तों बात करते हैं
86वां संविधान संशोधन, कौन सा? 86वां संविधान संशोधन, ये हुआ था दोस्तों 2002 को। कब? 2002 को हुआ था दोस्तों। ये संविधान संशोधन शिक्षा से संबंधित है दोस्तों। किससे? शिक्षा से संबंधित दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन आ गए हैं दोस्तों। नोट लगा कर लिखिए दोस्तों, नोट लगा कर लिखिए कि संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। कौन सा? 21A जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। और 21A अनुच्छेद में क्या कहा गया दोस्तों? इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी 86वें संविधान संशोधन में, जो 2002 को हुआ था। शिक्षा से संबंधित है दोस्तों। और दोस्तों इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। कौन सा? 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 10 आपको मैंने पहले बता दिए थे, 10 कर्तव्य पहले जोड़े गए और अब 11वां अब ये जोड़ा गया। आगे हम बात करते हैं दोस्तों 89 79वां संविधान संशोधन दोस्तों, ये 2003 में। कब? 2003 में। इसमें दोस्तों पहले अनुच्छेद था 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसको नया आयोग बनाया गया। अनुच्छेद 338A राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को 90वें संविधान संशोधन में बनवाया गया। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों 92वां संविधान संशोधन दोस्तों, ये हुआ था 2003 को। कब हुआ था? 2003 को। इसमें 4 भाषा जोड़ी गई दोस्तों। आपको पहले बताइए, मैं 15वीं थी सिंधी, और 16वीं 17वीं 18वीं दोस्तों मैंने बताई नमक बताया था ना दोस्तों आपको मैंने। नमक से 3 भाषाएं थी दोस्तों। 3 भाषाएं बताई दोस्तों, न से नेपाली, और म से मणिपुरी, के से कोंकणी। ये तो हो गई 18 तक भाषाएं। और फिर 4 भाषाएं जोड़ी गई दोस्तों, बोंडी, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ये टोटल 22 भाषाएं होगी जो वर्तमान स्वरूप में है दोस्तों। आपको टोटल बता दिए दोस्तों। अब बात करते हैं 91वें संविधान संशोधन दोस्तों, ये 2003 में। कब? 2003 में। ये मंत्रिपरिषद विस्तार से संबंधित है। किससे? मंत्रिपरिषद विस्तार से संबंधित है दोस्तों। आगे बात करते हैं 97वां संविधान संशोधन, ये 2011 में। कब? 2011 में दोस्तों। ये सहकारिता से संबंधित। कहाँ से? सहकारिता दोस्तों। आपको बता दूँ 73वां है पंचायती राज से, 74वां है दोस्तों नगरपालिका से, और 97वां है सहकारिता से। किससे? सहकारिता दोस्तों। इंपॉर्टेंट याद कर लेना। आगे हम बात करते हैं 99वां संविधान संशोधन 2015। कौन सा? 99वें संविधान संशोधन 2015। नोट लगा कर लिखिए दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एकमात्र संविधान संशोधन जिसे असंवैधानिक बताया गया। क्या? असंवैधानिक बताया गया इस संविधान संशोधन को न्यायालय ने निरस्त कर दिया। किससे? 99वें संविधान संशोधन को निरस्त कर दिया सर्वोच्च न्यायालय ने। आगे हम बात करते हैं दोस्तों 100वां संविधान संशोधन, ये होता दोस्तों 2015 को। का 2015 को दोस्तों। इस संविधान संशोधन का संबंध भारत बांग्लादेश से है। कैसे? आपको बताऊं दोस्तों, इसमें ये दोस्तों संविधान संशोधन भूमि हस्तांतरण से। किससे? भूमि हस्तांतरण से। इससे 3 बीघा कॉरिडोर भी कहा जाता है। क्या? 3 बीघा कॉरिडोर भी कहा जाता है। इसमें से भारत की भूमि कितनी? भारत की 3 बीघा भूमि, 3 बीघा भूमि बांग्लादेश के पास चली गई। किसके पास? बांग्लादेश के पास चली गई। ये 100वां संविधान संशोधन है। 99वें संविधान संशोधन में दोस्तों इसे सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया था। और 100वां संविधान संशोधन, इसमें दोस्तों 3 बीघा कॉरिडोर भूमि हस्तांतरण से संबंधित है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं दोस्तों 101वां संविधान संशोधन, ये हुआ था दोस्तों 2016 को, और लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। कब? 1 जुलाई 2017 को। इस 101वां संविधान संशोधन दोस्तों GST से संबंधित है। किससे? GST से, वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है। एक प्रकार से ये दोस्तों अप्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष कर है। 101वां संविधान संशोधन दोस्तों। संविधान संशोधन में दोस्तों क्या हुआ था? 99 तो निरस्त कर दिया था सर्वोच्च न्यायालय ने दोस्तों, निरस्त कर दिया था। आगे हम बात करते हैं दोस्तों 102वां संविधान संशोधन। कौन सा? 102वां संविधान संशोधन, ये हुआ था 2018 को।
ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग OBC को संवैधानिक दर्जा प्राप्त दिया था। क्या? OBC को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और अनुच्छेद 338 ख जोड़ा गया। कौन सा? अनुच्छेद 338 ख इसमें जोड़ा गया 102 संविधान संशोधन में। दोस्तों आगे बात करते हैं 103वां संविधान संशोधन। ये दोस्तों 2019 में, कब? 2019 में। इसमें क्या हुआ? आर्थिक रूप से जो कमज़ोर और सामान्य वर्ग हैं, कौन से दोस्तों? SC, कौन से? ST, SC, उनको दोस्तों 10% का आरक्षण दिया गया। क्या? 10% का उनको आरक्षण दिया गया 103वें संविधान संशोधन में। आखिरी संविधान की संशोधन की बात करते हैं दोस्तों 104वां संविधान संशोधन। ये हुआ था दोस्तों 2019 को। कब? 2019 को हुआ था। इसमें क्या हुआ था? अनुच्छेद 334 में संशोधन हुआ था। क्या? 334 में संशोधन हुआ। तो दोस्तों आज हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन को एक से लेकर अंतिम तक पढ़ा। दोस्तों ये कंप्लीट हो गई दोस्तों। तो दोस्तों बताओ आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं आपके लिए रोज़ाना लाता रहूँगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय